हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 21 से 31 अक्टूबर के बीच की लव रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसे आप कोई भी देख सकते हैं, चाहे आपके रिलेशनशिप स्टेटस कुछ भी हो, मैरिड है, अनमैरिड है, क्रश के लिए देख रहे हैं, ओके, रिलेशनशिप स्मूथ चल रहा है, आने वाले दिनों में क्या ऑब्स्टेकल है, चैलेंजेस है, क्या गुड न्यूज़ है, उसके लिए सुन रहे हैं या देख रहे हैं। एंड नो कांटेक्ट में है, लो कांटेक्ट में है, ब्लॉक सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, थर्ड पार्टी में है, कोई भी स्टेटस हो आपके रिलेशनशिप का, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, रीडिंग्स जनरल होती है, इसीलिए इस रीडिंग को इसी तरीके से लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग्स की हर बात आपसे पूरी तरीके से रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। ओके, जितनी रेजोनेट हो उतना लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। सन मून राइजिंग नाम के ज़रिए से, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तब भी नाम की राशि से आप देख सकते हैं। अगर सेम साइन के पार्टनर से ही डील कर रहे हैं तब भी आप देख सकते हैं। आपको अपनी सिचुएशन तो पता है ना रिलेशनशिप की, कि कौन किधर की तरफ से ऑब्स्टेकल है, चैलेंजेस है, किसकी क्या फीलिंग्स है, थॉट्स है, तो उस तरीके से ही आपको मैसेजेस को लेना है, गाइडेंस को लेना है। ओके, कंफ्यूजन की कोई भी बात नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती, हाथ ही पे फोकस नहीं करना, केवल एनर्जीज एंड मैसेजेस पे फोकस करना। अगेन हार्ड वर्क का कार्ड आ रहा है, ये स्किप होके आया इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया। तो इसमें हम आपके और आपके पार्टनर की 21 से 31 अक्टूबर के बीच की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज चेक करेंगे। ओके, किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, लाइफ के किसी भी एरिया में स्टक महसूस कर रहे हैं, कोई चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका सल्यूशन चाहते हैं, तो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, वीडियो में गिवन है नंबर। सर्विसेज पेड होती है, फ्री सर्विसेज नहीं है। ओके, मैसेजेस ही कीजिएगा, कॉल नहीं करना है। और इन दिनों मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट की हुई है दिवाली ऑफ़र के लिए, जो लव रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन फेस कर रहे हैं उनके लिए, और लव रीडिंग में कोई भी आपकी सिचुएशन हो उसके लिए भी, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। देन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पहले हम चेक करेंगे एक्वेरियस की एनर्जी अपने पार्टनर के लिए। जगलिंग, किसी चीज़ और आपके बीच में जगल कर रहे हैं। इनकी लाइफ में सिर्फ आप ही प्रायोरिटी नहीं है, आप भी जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी बाकी सारी चीज़ें हैं। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर इस वजह से आप कुछ गलत सोच रहे हैं कि तुम तो मेरे को पहले जैसे समय नहीं दे रहे, मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, शायद तुम मुझे भूल गए हो, मैंने अगर तुम्हें ब्लॉक किया था तुमने मुझे मनाने की कोशिश भी नहीं की, पहले अगर मैं 2-2 महीने भी तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं करता था या नहीं करती थी, तुम मुझे फिर भी मनाने की कोशिश करती थी या करते थे, अब नहीं कर रहे। तो व्यूअर्स, एक टाइम तो आता है ना, इंसान थकता है, अपने मेंटल पीस को चुनता है, लेकिन इसका मतलब ये कहीं से भी नहीं होता व्यूअर्स कि हमारा पार्टनर हमें छोड़ चुका है, भूल चुका है। वो उस चीज़ को उस चीज़ के साथ एक्सेप्ट करने लग जाता है खुद को, और कहीं ना कहीं खुद को सरेंडर कर देता है, और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आपके प्यार के साथ, उस एनर्जी के साथ, उन मेमोरी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो क्या करेगा एक इंसान, इस दुनिया में हर कोई एक अपने स्पिरिचुअल जर्नी के साथ आया है, ठीक है,
अगर कहीं भी उसके लाइफ में किसी भी एरिया में स्टकनेस आ जाती है, वो चैलेंजेस फेस करता है, अगर वो वहाँ पर बहुत देर तक रुक जाएगा, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की इस क्रिएशन के साथ भी तो नाइंसाफ़ी होगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें टाइम से किसी को पता चल जाती है। और कभी कभी ये होता है कि वो थक कर हार कर अपनी मेंटल पीस को चुनता है, सॉलिट्यूड में चला जाता है, खुद को आइसोलेट कर लेता है, अपनी फीलिंग्स को आइसोलेटेड कर देता है कि ठीक है, नहीं देखना तुम्हें, नहीं सुनना, तो अब मैं भी प्रयत्न करना छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं व्यूअर्स, ठीक है। तो इसीलिए अपने सिचुएशन के बेसिस पे ही एनर्जीज़ को, मैसेजेस को एंड गाइडेंस को लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये एनर्जीज आपके पार्टनर की नहीं है, आपकी है, तो डेफिनेटली हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे 5-5 की एनर्जी आई है कि मीन्स किसी चेंज की ज़रूरत है, किसी न्यू चेंज की ज़रूरत है, शायद किसी सोच विचार में चेंज करने की ज़रूरत है आपके पार्टनर को या आपको, तभी जाके कुछ सुधार हो सकता है एक्वेरियस इस रिलेशनशिप में। लाइक हो सकता है कि कोई चीज़ आपके बीच में ना हर बार रिपीट हो रही है, किसी नेगेटिव थॉट की वजह से, नेगेटिव एनर्जी के वजह से। मेरा यहाँ पे बिल्कुल ये कहने का मतलब नहीं है ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ। यहाँ नेगेटिव एनर्जी मीन्स कि किसी चीज़ को सोच के आप दोनों में से कोई या आप दोनों ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ से नहीं निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 5-5 की एनर्जी हमें यही बताती है कि आपको किसी पॉजिटिव चेंज की ज़रूरत है, मे बी थॉट में, ठीक है, या फिर नए सिरे से आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है कि एक दूसरे को सुनिए। क्या पता आप अपने अपने नज़रिए में अटक गए हैं कि नहीं, तुम मेरा नज़रिया नहीं समझ पा रहे, तुम मेरा नज़रिया नहीं समझ पा रही, ठीक है। तो यूनिवर्स की ये गाइडेंस आ रही है कि आपको एक दूसरों के नज़रिए को ही समझने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के चीज़ों को नकार रहे हैं और अपनी चीज़ पे अड़ गए हैं कि नहीं मैं सही हूँ, वो बोल रहा है मैं सही हूँ, वो बोल रही है मैं सही हूँ, ठीक है। और आप अपने पार्टनर को फील कर रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। मीन्स वही मैंने कहा कि आप सोच रहे हैं कि वो आपको लीड करने की कोशिश कर रहे हैं या आप उन्हें लीड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब प्यार से ज़्यादा यहाँ पे लीडिंग करने की एनर्जी आ रही है, जैसे एक अथॉरिटी की एनर्जी आती है, हुक्म चलाने की, कि ठीक है अगर तुम्हें नहीं सुनना, अगर सुनना है तो मेरी चलेगी तो ठीक है, नहीं सुनना तो रहने दो, बातचीत भी नहीं करनी। और ये साइलेंट ट्रीटमेंट के ज़रिए हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें डायरेक्ट बोल के कर रहे हैं या वो आपको डायरेक्ट बोल के कर रहे हैं, ठीक है। और किसी किसी के लिए देख रही हूँ कि किसी किसी के रिलेशन में धर्म की वजह से, किसी कास्ट की वजह से अप्रूवल मिलने में दिक्कत आ रही है, इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप दोनों का कनेक्शन, या आप दोनों ही, ओके। और आपको लग रहा है कि मतलब 50-50% चांसेस लग रहा है इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इस रिश्ते के बीच में बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है। लाइक कल्चर का तो आ ही रहा है, और यहाँ पे कोई फादर फिगर है, ठीक है, जो इस रिलेशन के बीच में अब ऑब्स्टेकल बन के खड़ा है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखा जा रहा है। अब ये आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से भी हो सकता है, आपकी फैमिली की तरफ से भी हो सकता है, ओके। और आप दोनों में से कोई बहुत ज़्यादा सामाजिक चीज़ों को, नियमों को मानने वाला ही है, या बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित परिवार से या प्रतिष्ठित जॉब से बिलोंग करता है, इसीलिए कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जो उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाए या उसकी फैमिली पे आंच लाए। इसी वजह से 50-50% चांसेस में अब आप नज़र आ रहे हैं। इसी वजह से यही सोच सोच के कुछ लोग परेशान हो रहे हैं कि क्या होगा हमारे रिलेशनशिप का, और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पे है जो बीच में ऑब्स्टेकल बन के खड़ा हो रहा है, ठीक है।
तो साइन जो यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी। मैंने कहा था ना, आपका बॉटम ऑफ द कार्ड में भी आया था कि 2 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स जगलिंग हो रही है, 50-50 माइंड हो रहा है उनका। कोई है जो आपके रिश्ते को अप्रूवल नहीं दे रहा, उनके कोई फादर फिगर हो सकता है, ठीक है। और कुछ के लिए है कि उनके पार्टनर लीड करना चाहते हैं उन पे, या आप लीड करना चाहते हैं इस रिश्ते के ऊपर कि आपकी चलेगी। बस एक्वेरियस 15 नवंबर तक थोड़ा सा संभल लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें स्टेबल हो जाएगी। अब चेक करेंगे एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जी एक्वेरियस के लिए। मूव ऑन करते नज़र आ रहे हैं। 8-8 की एनर्जी आ गई है। बैलेंस, ये देखिए 888 बैलेंस। सोच विचार में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो रहा है। और शायद आप दोनों में से कोई यही विचार बना रहे हैं कि अगर इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं है तो यहीं पे क्विट कर दिया जाए। लेकिन बता के तो जाओगे ना, बिना बता के थोड़ी चले जाओगे। क्योंकि अगर बिना बता के चले गए तो जस्टिस नहीं होगा, ये कर्मा आपके ऊपर बैकफायर होगा। और याद रखिएगा एक्वेरियस, अगर ये आपकी तरफ से होगा तो इसका कर्ज बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। क्योंकि 15 नवंबर तक एक्वेरियस आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है अभी भी थोड़ी अप एंड डाउन रहेगी। मेरी इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर इन दिनों में आपने खुद को संभाल लिया तो सही है। क्योंकि इन दिनों में क्या होगा आपके साथ कि आपको जिन्होंने जीवन में बार बार धोखे दिए ना, वो फिर से आपकी तरफ आएंगे और आप उनको फिर से मौका दोगे। गलत संगति चुनोगे, 2 ऑफ माइंड्स में रहोगे, सिर्फ लव रिलेशन में नहीं, हर चीज़ में कहीं ना कहीं डिसीजंस लेने में आपको कठिनाई होगी। और इसीलिए ज़्यादा चैरिटी कीजिए। और धोखे मिलने की भी संभावना है, लेकिन आपके पास एक इमोशनल ऑफर आता हुआ देख रही हूँ। आपको आपका प्यार आपके साथ खड़ा है, उनको धुतकारिए मत, ठीक है। मैंने कहा था कि एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जी एक्वेरियस के लिए, मतलब कि आपका प्यार आपके लिए ऑफ़र लेके आ रहा है। अगर आप नो कांटेक्ट में थे या सेपरेशन में थे, आपका पार्टनर एक ऑफ़र देने की आपको सोच रहा है, ठीक है। बहुत तेज़ी से मैं एक्शन आता हुआ देख रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करते नज़र आ रहे हैं। अभी भी चुप है, हर चीज़ से विड्रॉल करके बैठे हैं, क्योंकि आपको किसी चीज़ के जस्टिस का वेट है। मे बी आप अपने लाइफ के और अदर पर्सपेक्टिव्स में और अदर एरियाज़ में बहुत ज़्यादा परेशानी फेस कर रहे हैं, इसीलिए आप चाहते हैं कि थोड़े टाइम और अपने रिलेशनशिप को साइड रखा जाए। या मैं अपने पार्टनर को परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं उससे दूर हूँ, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें खुद झेलना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अगर सामने वाले को क्लियर ही नहीं करेंगे तो वो तो कंफ्यूज रहेगा ही ना, और कब तक कोई किसी का वेट करेगा। अब यहाँ पे वेट नहीं करेगा का मतलब ये नहीं होता कि वो प्यार नहीं करता, उसका प्यार मर गया, इतना दिन का ही प्यार था, मुसीबत में मेरे को छोड़ के जा रहा। आप भी तो नहीं बता रहे ना पूरी बात। आप दोनों में से कोई यहाँ पे सारी चीज़ों को छुपा रहा है अपने परेशानी को बताने से। अगर ये एक्वेरियस है, वो चाहते हैं कि मेरे इन परेशानियों में अपने पार्टनर को परेशान ना करूँ, मैं सारी चीज़ें अकेले झेल जाऊँ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, साइलेंट ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ आने वाले 6 दिन या 6 हफ्ते या 8 दिन में आपके कुछ लोगों के पार्टनर्स आपकी तरफ एक्शन लेते हुए आ रहे हैं और बहुत ही प्यार भरी ऊर्जा के साथ आ रहे हैं। तो प्लीज़ उन्हें मत लौटाइएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो अपना बैड कर्मा जनरेट करेंगे। कुछ आपने अच्छे कर्म किए थे जिस वजह से आपको ये पार्टनर उपहार के रूप में मिला है, और कहीं ना कहीं एक्वेरियस आप ये जानते हैं अंदर से बात को, ठीक है। या फिर आपने भगवान से जस्टिस मांगा होगा, कुछ के लिए ये एनर्जी भी आ रही है, आपने भगवान से जस्टिस मांगा होगा, इसी वजह से वो आपके पास वापस आ रहे हैं, प्यार लेके वापस आ रहे हैं, दिल में बहुत ज़्यादा पेन होते हुए भी, ठीक है।
वो फिजिकली आपको दिखा रहे थे मूव ऑन कर रहे थे, लेकिन वो मूव ऑन नहीं कर रहे थे, वो जस्ट आपको दिखा रहे थे। अगर आप उनसे पूछ रहे होंगे कुछ भी, वो आपको नहीं बता रहे होंगे, ठीक है। ये दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि दोनों का इमोशनल विड्रॉल हो रखा था, और जिनका स्मूथली चल रहा था रिलेशनशिप, ठीक है, उनके लिए मिला जुला है, और जिनका है कि नो कांटेक्ट, ब्लॉक्ड, सेपरेशन, इन एंड आउट होते रहते हैं। तो अब आपको जस्टिस करना है अपने पार्टनर के प्रति, क्योंकि जो यूनिवर्स है उनका मैसेज यही है कि आपके लिए इस पार्टनर को दोबारा भेजा जा रहा है आपकी प्रार्थनाओं की वजह से। मे बी आप उनको डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मुझसे तो कुछ नहीं होगा, अब जो करेंगे भगवान करेंगे, तो भगवान ने ही ये किया है, इसीलिए दिखा रहा है कि एक्शंस आता हुआ देख रही हूँ मैं, ठीक है। आपसे स्टेप नहीं लिए जा रहे थे, अब वो आ रहे हैं, तो कम से कम उनको तो एक्सेप्ट कीजिए। ओके, 11 की एनर्जी आई है कि इन दिनों आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी, आपकी गट आपको बहुत कुछ बताएगी, आपको उसे सुनना है पॉजिटिव थॉट्स के साथ। ये नहीं कि सब कुछ बुरा हो रहा है तो आगे भी इसमें भी बुरा ही कुछ होगा मेरा, नहीं। मैंने कहा ना 15 नवंबर, उसके बाद सब धीरे 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 स्टेबल होने वाला है। ओके, यहाँ पे जो नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए 11, 6, 8, 8 एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सजिटेरियस। अगर यहाँ पे एक्वेरियस अगर आपके पार्टनर के साइन नहीं आते हैं तो डोंट वरी। यहाँ पे अगर आपकी स्टोरी रेजोनेट होती है इस रीडिंग में तो डेफिनेटली ये आपकी ही रीडिंग है, कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। और अगर आप करियर रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो भी 3-4 दिन पहले अपलोड कर चुकी हूँ मैं चैनल पे। सब्सक्राइब के साथ जो बेल बटन है, इसीलिए कहती हूँ उसे प्रेस करके रखा कीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और आने वाले दिनों में मैं नेक्स्ट 2 मंथ ब्लेसिंग्स की भी रीडिंग करने वाली हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो एज़ यूजुअली आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा हमेशा की तरह। सिक्स का कार्ड देखा आपने, अबंडेंस। सब कुछ कहीं ना कहीं सही होगा एक्वेरियस, बिलीव रखिए। हाँ, मैं जानती हूँ आप लोग बहुत लंबे समय से बहुत मुश्किलों को फेस कर रहे थे, लेकिन अब 15 नवंबर के बाद आपके लाइफ में बहुत चीज़ें पटरी पे आने लग जाएगी। ये कुछ जनरल मैसेजेस है जो मैं आपके लिए चेक कर रही हूँ। लव मैसेजेस आप देख पा रहे होंगे, यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन। आपको भी पता है कि वो आपको, आप जिस भी हालत में रहे वो आपको पॉजिटिव फीलिंग ही देते थे, पॉजिटिव वाइब भी देते थे, लेकिन फिर भी आपने उनको दूर कर दिया उनसे, अपने से, ठीक है। मिरर कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को, देखा 6 और 9 दोनों बहुत प्यार करते एक दूसरे से, लेकिन दोनों में से किसी ने इग्नोर किया है एक दूसरे को बहुत लंबे समय तक। कोई एक जना मना रहा था, इस वजह से जो मना रहा था उसने अपने पैर पीछे कर लिया। अब वो प्यार आपको नहीं दिखाएगा। प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन आपको दिखाएंगे नहीं। आपकी गलती का रियलाइज़ आपको हो, वो चाहते हैं। ये सज़ा नहीं है, ये सज़ा नहीं है कि मुझे वो मेरे गलती का एहसास दिला रही है, ठीक है। ये कि ठीक है, अगर तुम मेरे बिना रह सकते हो तो ओके, यही सही। यू लव मी, तुम मुझसे प्यार करते हो। आप भी अच्छी तरह जानते हो कि अगर वो नहीं बता रहा या बता रही, आपका ऑपोजिशन जो भी है, लेकिन फिर भी वो बहुत प्यार करता है आपसे या करती है। यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। हर हालत में, चाहे कोई आपकी मदद करे ना करे, वो ज़रूर आपकी मदद करते हैं, ये आपको भी पता है। तो फिर जब इतना प्यार है तो ये सब क्यों? यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, हर हालत में आपको वो हंसा देते हैं। अब देखिए 3 की एनर्जी आई है एंड 1 की एनर्जी आई है। सपोर्ट, इस बस कुछ समय की और बात है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आपके साथ स्पिरिट गाइड्स का आशीर्वाद है जो आपको लगातार हेल्प कर रहे हैं। आपके
हार्ट अटैक एंड लॉस के उससे कुछ ना कुछ यहाँ पे कार्मा बैलेंस हो रहा है एक्वेरियस, ठीक है। इसीलिए आप जो हो रहा है गो विद द फ्लो में रहिए, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, आगे भी अच्छा करते रहिए, ठीक है। आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, क्योंकि 3 के बाद ही 1 की एनर्जी है, मतलब पॉजिटिविटी, न्यूनेस, सब सही हो जाएगा धीरे धीरे। ओके, अब हम आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड देखेंगे एक्वेरियस के लिए, एक एडवाइस कार्ड 21 से 31 अक्टूबर के बीच की। नो, किसी चीज़ के लिए नो का आंसर आया है। अब आप लोगों को पता है कि आप किस चीज़ का जवाब मांग रहे थे, तो उसके लिए नो का आंसर आया है। ओके, तो एक्वेरियस ये थी आपकी रीडिंग। ओके, बाय एक्वेरियस।